नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल NK स्टडी पॉइंट एट द रेट पर। जैसे कि देख सकते हैं हेडलाइन से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हिट कर रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले वीडियो में प्रोवाइड आपको इसका सॉल्यूशन करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर हिट करेंगे। तो चलिए, सवाल स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशनल या यूँ कहिए लव शायरी क्या है। तो चलिए, आज थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। तो आज मैं जो शायरी लेकर आया हूँ ये संदीप राजभर का है। इसने कहा है कि बिना तुझे देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना तुझसे मिले तेरी हाल बता सकता हूँ। अरे मेरी मोहब्बत में इतना है असर, अरे मेरी मोहब्बत में है इतना असर, तेरी आँख के आंसू मैं अपनी आँखों से निकाल सकता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इसका मीनिंग आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए बिना टाइम गवाए सीधे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि जानते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले मूल निकालते हैं, जिसको डी बोला जाता है। तो प्यारे साथियों, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि कोई भी जो इक्वेशन होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में। ठीक है, इज इक्वल 0। यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए प्यारे साथियों तो a बराबर निकलता है, देखिए a के सीधे में 4 है तो 4, b के सीधे में कितना है प्यारे साथियों 4√3 तो 4√3, और c के सीधे में कितना है प्यारे साथियों 3, तो c बराबर 3। तो चलिए सबसे पहले आप d निकाल लीजिए कि इसका मूल अस्तित्व में है या नहीं है। तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b के जगह पर क्या है प्यारे साथियों, देखिए 4√3 है ना, यहाँ पे 4√3, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac। a के जगह पर क्या है वैल्यू बेटा 4 है, तो आप 4 रख दो, और c के जगह पर कितना है बाबू, तो आप देख सकते हो का भी वैल्यू कितना है 3 है। नाउ कैलकुलेट द इक्वेशन। अब इसको ज़रा सॉल्व करिए। तो देखिए 4 गुना 4√3 स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो 4 गुना 4 करिएगा तो 4 चौक 16, और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे 4 चौक 16 इंटू 3, तो 16 तिया 48 घटाओ 48, तो क्या आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। 0 जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है तो मूल अस्तित्व में होता है। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। अगर मूल अस्तित्व में है तो फिर इसका सॉल्यूशन वो भी निकालना है किससे, तो इसमें जो विधि वेंडेड कर रखा भी प्यारे साथियों पता चल गया। डी जो है 0 है, जब भी मूल 0 आता है तो अल्फा और बीटा जो दो मूल निकलता है उसका वैल्यू हमेशा इक्वल आता है। इस गुना को मैं थोड़ा आपको समझा दूं, जैसे 4√3 का होल स्क्वायर देता है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको 2 बार लिखने का है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि 4√3 इंटू 4√3। तो चलिए 4 चौका 16, √3 गुना √3 √9, तो 16 और √3 का 9 का वर्गमूल 3, 16 तिया 48। तो प्यारे बच्चों ये जो है इसको डायरेक्ट ऐसे मैंने लिखा है। तो आप 10 क्लास में पढ़ते हो तो इतना ये नहीं, सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं बताया, इसको कॉपी में लिखना मत, समझने के लिए उतारना हो तो उतार लो। तो चले अब देखते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों अब इसका जो है हम लोग हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पूरे जो इक्वेशन है इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, पूरे फंक्शन को 4 से डिवाइड करिए। जैसे 4 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x² प्लस √3x, और यहाँ पे बचेगा 3/4 इज इक्वल 0। अब देखो प्यारे साथियों, अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को ज़रा सा सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसको जो है तोड़ना है आपको, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस देख रहे हो a² है प्लस 2ab है, तो यहाँ पर a यानी कि x², a के जगह पर क्या है भाई x² है। ठीक है, और 2ab के जगह पर √3 लाना है, तो यहाँ पर 2 a के जगह पर x
और b के जगह पर √3 लाना है। प्यारे बच्चों इसके लिए इसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि √3x आ जाएगा। तो देखो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है √3/2 से, ठीक है, यानी कि b का मान जो है √3/2, ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, प्लस यहाँ पर लिख दीजिए √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को मान के चलिए कर रहे हैं, इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ये चीज़ एक्स्ट्रा, तो आपको ये चीज़ घटाना भी पड़ेगा। तो √3/2 का होल स्क्वायर भी होगा, और ये जो 3/4 है प्यारे बच्चों, ये 3/4 ये आपका लिखा हुआ रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका x², ठीक है। और प्यारे बच्चों जरा आपको थोड़ा सा मैं रिवर्स में लेके जाऊंगा। देखो यहाँ पे आप थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के फंक्शन को देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये a + b के होल स्क्वायर में टूटा है, ठीक है प्यारे बच्चों। किस में टूटा है? a + b के होल स्क्वायर में। देखो a² + 2ab + b², यानी कि सर ये जो फंक्शन है x प्लस आप कह सकते हो कि √3/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, √3/2 का होल स्क्वायर है। और यहाँ पे ये माइनस वाले इसका कैलकुलेशन करते हैं, √3 गुना √3 क्या होता है? 3/4, ठीक है, अदुदुना 4, और यहाँ पर 3/4 ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है प्यारे साथियों। अभी देखो, अभी ये 3/4 प्लस 3/4 माइनस, तो आपके पास क्या बच रहा है? x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर = 0, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे पेज ले लेते हैं। आपके पास बचा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। क्या है? √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों, = 0। अब देखिए स्क्वायर अगर आप हटाते हो तो स्क्वायर हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये 0x प्लस √3/2 है ना, आपको शॉर्टकट समझाने के लिए बोल सकते हैं 0 का स्क्वायर लगा दिए। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 स्क्वायर खत्म, मतलब x प्लस √3/2 बराबर आपके पास बचा 0। तो x बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों? -√3/2। तो अल्फा और बीटा दो मूल निकलेगा, दोनों बराबर होगा। दूसरा अगर मैं निकालता हूँ तो x बराबर -√3/2 ही होगा, एक होगा माइनस, तो दो मान निकलता है मूल, और दोनों मूल क्या है? बराबर, क्योंकि d बराबर इक्वल है, तो एक ये और एक ये आंसर बना सकते हो। इस तरह की तरीके से बेटा आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 लग चुका होगा। कोई भी जो इक्वेशन होता है ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है। इससे अगर कंपेयर करते हैं बाबू तो a के सीधा में 2, b के सीधा में 1 और c के सीधा में 4 बचता है। देखो a के सीधा में 2, b के सीधा में 1 और c के सीधा में 4, यानी कुछ है तो इसके आगे 1 जुड़ा हुआ है, अपने मन से तुम दे सकते हो। अब आपको d निकालना है, तो डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय d? d जो इक्वल होता है b² - 4ac। सर तो b है तो b का वैल्यू 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर घटाओ 4 गुना a के जगह पर कितना हो जाएगा? 2 और c के जगह पर 4, तो 1 घटाओ 4 दूना 8, 8 चौका 32, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 32 हो गया। अब 1 में आप 32 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? आपके पास बचेगा -31। कभी भी मूल जो है, ये जो मूल है ये हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, परंतु यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? मूल जो है ये ऋणात्मक निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा है इसके बराबर, तो सीधा लिखेंगे मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है। तो इस तरीके से बेटा आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।